जय मिथिला जय मैथिली। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें अपने बच्चों में अनुशासन भरना बहुत ज़रूरी है। चाहे बच्चे पढ़ने में कितने ही टैलेंट क्यों ना हो, वे कितने भी प्रतिभागी क्यों ना हो, बच्चों में अनुशासन कूट कूट के भरा होना चाहिए। चाहे हमारे बच्चे हो, आपके बच्चे हो, बच्चों में अनुशासन, लोगों में दया की भावना, लोगों के प्रति दया की भावना, लोगों के प्रति आदर, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर कूट कूट के भरा होना चाहिए। क्योंकि आदर, प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज है। इंग्लिश में कहते हैं गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। हम किसी को आदर देंगे तभी हमें आदर मिलेगा। इसलिए बच्चे को अनुशासित करें, बच्चे को शिक्षित करें। बच्चे का प्रथम पाठशाला उनके माता पिता ही होते हैं। अनुशासन घर से ही आता है। माता पिता ही बच्चे को अनुशासित करते हैं। पहला पाठशाला बच्चे का उसका घर ही होता है। इसलिए बच्चे को अनुशासित करें। बच्चे में अनुशासन की भावना भरें। बच्चों में अनुशासन की भावना होनी चाहिए। आजकल के बच्चे अनुशासनहीन, बच्चों में गुस्सा कूट कूट के भरा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इज्जत बहुत बड़ी चीज है। इज्जत प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज है। कबीर रहीम साहब कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। कबीर रहीम साहब ने मनुष्य की इज्जत की तुलना चूने के पानी से किया है। कबीर रहीम साहब कहते हैं कि जिस तरह से चूना में से पानी निकल जाने के बाद चूना किसी लायक नहीं रहता, ठीक उसी तरह से मनुष्य में से अगर इज्जत चला जाए तो वो मनुष्य किसी काम का नहीं रहता। इसलिए कबीर रहीम साहब ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इज्जत बहुत बड़ी चीज है। आप लाखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, भगवान भोलेनाथ करे आप दिन दुनी रात चौगुनी करो, खुशी की बात है। पर इज्जत, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, ऐश्वर्य, ये सब बचा के चलो भाई। बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी संपत्ति है। साथ साथ आप अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए भी जियो। स्वयं के लिए कभी ना जियो, दूसरों के लिए भी जियो। दूसरों में खुशियां लाओ, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीखिए, दूसरों की इज्जत करना सीखिए, दूसरों की मदद करना सीखिए। यही असली जिंदगी है मेरे दोस्त, मेरे भाई, यही असली जिंदगी है। मंदिर में पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। पर मैं ये नहीं कहता कि मंदिर में पूजा पाठ मत करो, पूजा पाठ करो, पर गरीबों की मदद भी करो। क्योंकि सृष्टि के कण कण में ईश्वर की झांकी है, सृष्टि के कण कण में भगवान है। और जो मनुष्य सृष्टि के कण कण में ईश्वर की झांकी पाता है वही महामानव कहलाता है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांडाधिनायक प्रापर ब्रह्म संज्ञान स्वरूप इति चांस कलापरना श्री रामस्त भगवान कहलाते हैं। इसीलिए हर मनुष्य में, सृष्टि के कण कण में, सृष्टि का कण चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, सांप हो, कछुआ हो, चींटी हो, कोई भी जीव हो, उसमें मानो कि उसमें भी ईश्वर का निवास है। और सृष्टि के कण कण में 84 लाख योनि में भगवान का वास है। इसीलिए जीवों पर दया करना सीखो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने त्रेता में दया अवतार लेकर, मर्यादा अवतार लेकर
जीवों से पे दया करना सिखाया। दया अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता में दया अवतार लेकर, मर्यादा अवतार लेकर जीवों पर दया करना सिखाया। इसलिए जीवों पर दया करना सीखिए, जीवों पर दया कीजिए। आप अपनी ताकत से किसी दुखी व्यक्ति को खुश करके दिखाइए, खुशी करिए। उसके जीवन में आपकी वजह से, आपके कुछ क्षणों की वजह से उसमें खुशियां आ जाए, बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ी संपत्ति है। युगों युगांतर तक, जब तक वो जिंदा रहेंगे, जब तक वो धरती पर रहेंगे, आपका नाम कभी नहीं भूल सकते। इसलिए सेवा प्रमो धर्म, सेवा बहुत बड़ा धर्म होता है भाई। सिर्फ मंदिर में पूजा पाठ करने से नहीं धर्म होता है। नर सेवा में ही नारायण की सेवा है मेरे भाई। नर सेवा में ही नारायण, साक्षात नारायण, साक्षात विष्णु की सेवा है। इसलिए सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास है। सृष्टि के कण कण में साक्षात ईश्वर विद्यमान है। अगर आप किसी की खुशियां छीन रहे हो तो आपसे बड़ा रावण इस दुनिया में कोई नहीं। और किसी की खुशी का कारण आप है तो आपसे बड़ा भगवान इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए किसी के प्रति दया की भावना रखिए, किसी के प्रति खुश की भावना रखिए, किसी के प्रति इज्जत की भावना रखिए, किसी के प्रति आदर की भावना रखिए, किसी के प्रति रिस्पेक्ट की भावना रखिए। बहुत बड़ी संपत्ति है मेरे भाई, बहुत बड़ी संपत्ति है। आप साक्षात ईश्वर हैं। लोगों से प्रेम करना सीखिए, लोगों से प्रेम से पेश आइए। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में प्रेम अवतार लेकर जीवों से प्रेम करना सिखाया। जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता में मर्यादा रूप लेकर, दया रूप लेकर जीवों पर दया करना सिखाया, ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में प्रेम अवतार लेकर जीवों से प्रेम करना सिखाया। जीवों से प्रेम कीजिए। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, सभी से प्रेम करना सीखिए। मनुष्य से प्रेम करना सीखिए। हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज में ही रहना है, समाज में ही अपना जीवन व्यतीत करना है। इसलिए मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा गया है। मनुष्य में सोचने की शक्ति, सहने की शक्ति, कुछ करने की शक्ति अन्य जीवों से ज्यादा है। इसलिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। A man can do anything. He can do everything. He can do anything. He has supreme power. इसलिए लोगों का कल्याण कीजिए, लोगों पे दया कीजिए, लोगों को खुश रखिए। यही बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ा धर्म है। भगवान शिव जी, शिव का मतलब कल्याण, शिव का शाब्दिक अर्थ कल्याण। भगवान शिव जी ने कल्याण रूप लेकर, कल्याण आरोप लेकर जीवों को कल्याण करना सिखाया। जीवों को कल्याण